जय श्री कृष्ण। शास्त्र के अनुसार माला का बहुत बड़ा महत्व है। दो शब्द है, माला और माल। धर्म कुशलता और व्यवहार कुशलता। व्यक्ति जीवन में व्यवहार कुशल होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन व्यवहार कुशलता के साथ धर्म कुशल होना बहुत जरूरी है। इसलिए है शब्द दिया माला और माल। देखो भाई, जीवन के अंदर माल तो सबको चाहिए, अर्थ की प्राप्ति चाहिए, लेकिन साथ ही माला भी चाहिए, जरूरी है। जैसे लाभ के साथ शुभ होना जरूरी है, ऐसे ही माल के साथ माला होना बहुत जरूरी है। अब हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंदर थोड़ा चिंतन करें। माधवाचार्य जी ने वर्णन किया कि विशिष्ट रूप से माला कैसी फेरी जाए। संतों के द्वारा जो बताया गया है उसका ही चिंतन हम लोग करें। माला का बहुत बड़ा महत्व यहां पर दिया गया है। देखो, एक माला होती है बड़ी और दूसरी होती है छोटी। अधिकतर हम बहुत सी बार बहुत बड़ी माला देखते हैं जिसके अंदर मणि होते 108। 108 ही मणि क्यों? 100 क्यों नहीं, 125 क्यों नहीं, 108 का अंक क्यों है? और दूसरी माला आपने देखी होगी, छोटी रहती है, उसके अंदर मणि कम रहते हैं। तो ये कितने मणि होते हैं? ये 27 मणि होते हैं बंधुओं। छोटी माला आपने देखी होगी। तो ये 27 माला क्यों है? क्योंकि 27 प्रकार के नक्षत्र है, इसलिए ये नक्षत्र के द्वारा ये माला बनाई गई है। अब हम कहेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे कि 108 कैसे हुई। तो देखो, नक्षत्र के नीचे चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये 4 चरणों को 27 से जो है वो गुणाकार किया गया, तो 108 की माला बन गई। देखो, एक आसन हो, सबसे बड़ी बात। माला के लिए हमने गुरुदेव से जो चिंतन किया, आसन का बहुत बड़ा महत्व है, आसन सिद्धि। तो एक आसन के ऊपर बैठकर माला को फेरे। अब माला का ज्यादा वर्णन बताया गया है मध्यमा के द्वारा। ध्यान से देखना, ये मध्यमा जो होती है इसका सीधा संबंध जो है वो हृदय ग्रंथि से मिला हुआ है, इसलिए मध्यमा। और अंगूठा इस तरह से माला हो, ये उंगली न लगे। यहां पर हम देखते हैं जब कई लोग जो है ऐसे जब करते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो ये माला जो है, कई बार जो माला की जाप की जो थैली रहती है, तो उसके अंदर इस तरह से एक छिद्र बना देते हैं और फिर जाप करते हैं। वस्त्र के द्वारा या थैली के द्वारा किया हुआ जप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा महत्व इसका होता है। इसलिए इस तरह से ये माला फेरे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सुबह जो है नाभि के तरफ हो, दोपहर के समय हृदय के तरफ हो, और संध्या के समय मुख के तरफ हो। इस तरह से ये 3 प्रकार की माला फेर कर हम अपने जाप की संख्या को यथायोग्य स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ये विशेष बात है। अब यहां पर चिंतन ये और कर सकते हैं हम लोग कि भाई कहाँ हमको रुकना है। इसलिए ये माला है, पहले माला चलती है और बाद में तो माला भी छूट जाती है। फिर श्वासों की माला बनती है, फिर गिनती की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हाथों के अंदर माला या गले के अंदर माला। ये माला जो है अलग अलग प्रकार की है। कोई तुलसी की माला लगाए, कोई रुद्राक्ष की है, कोई स्फटिक की है, कोई मूंगे की है, कोई कमलगट्टे की है। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार उन मालाओं का फल भी अलग अलग बताया गया है। केवल इतना, अपने गुरुदेव को पूछकर उस मालाओं को हम फेरे और अपने कार्य को सिद्ध बनाएं। इसलिए माला का बहुत बड़ा महत्व है। आप इसी का चिंतन करते रहे। जय श्री कृष्ण।